हनुमान जी को अतुलित शक्तियों का देवता माना जाता है। लेकिन एक दिन हनुमान जी को न चाहते हुए भी बाली से युद्ध करना पड़ा। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था। बाली को इंद्र का पुत्र भी माना जाता है। बाली को ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि वह जिससे भी लड़ेगा उसका आधा बल उसमें समा जाएगा। इसी कारण से बाली से लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के कारण 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर का वध कर दिया था। बाली अपनी ताकत के नशे में लोगों को यहाँ वहाँ चुनौतियाँ देता फिरता था। एक बार बाली वन में चिल्ला रहा था कि कोई इस वन में मुझे हरा सके। उसी वन में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान राम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने बाली से कहा कि वानर राज, आप अति बलशाली है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? बाली ने कहा कि हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते। हे दम तो बुलाओ अपने राम को। राम जी का उपहास सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हनुमान जी को समझाने की कोशिश की वह बाली की चुनौती को स्वीकार न करे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान राम को भी चुनौती दे दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। ब्रह्मा जी ने फिर से समझाने की कोशिश की। हनुमान जी ने बोले कि अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दो। दंगल से लौटकर आप यह शक्ति हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर चल दिया। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चल गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि ताकत का कोई समुद्र शरीर में हिलोरे ले रहा हो। बाली को लगा कि उसके शरीर की नस फट जाएगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम स्वयं को संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। यदि तुम स्वयं को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से दूर चले जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उससे कहीं अधिक ताकतवर है। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं। एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार कर रहा था। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया।